हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सानू और प्रीत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सानू जो होती है वो प्रीत के प्ले को एंड टाइम पे आके बचा लेती है। मींस कि उनके फ्रेंड सर्कल की वजह से उनकी जो टीचर होती है वो उस प्ले को कैंसिल कर देती है। मगर सानू जो है वो फाइनली उस प्ले को करवा देती है। किसी भी तरीके से वो टीचर को तो कन्विंस कर लेती है, जिसकी वजह से अब प्रीत के दिल में सानू के लिए थोड़ी सी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो उसे लगता है कि इज्जत है, बट एक्चुअल में तो ये प्यार होता है। सो उसके बाद सानू की जो मम्मा है वो प्रीत से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। अगले दिन क्या है ना कि हमारे घर में एक पूजा है। सो उस दिन प्रीत जो होती है वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी से नहा धो करके सानू के घर चली जाती है। उस वक्त 8 बज रहे होते हैं। जब प्रीत वहाँ पे जाती है तो देखती है कि सानू की मम्मा जो है वो अकेले काम कर रही है। सो फाइनली उसके दिमाग में जो क्वेश्चन होता है वो उसकी मम्मा से पूछ लेती है कि सानू कहाँ है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि सानू तो बाहर है, उसे कुछ काम था। तो अब प्रीत के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि भला ऐसा कौन सा काम है जिसमें ये लगी हुई है। तो वो उसकी मम्मा से पूछने की हिम्मत तो कर ही लेती है कि आंटी सानू क्या काम कर रही हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैंने देखा है उन्हें। ऐसा लगता है जैसे कितना थक जाती होंगी ना वो लाइब्रेरी में इतना। तो उसकी मम्मी बोलती लाइब्रेरी, क्या हुआ बेटा, क्या बोल रही हो? लाइब्रेरी वगैरह जाना तो उसने कब से छोड़ दिया। तो प्रीत कहती है लाइब्रेरी नहीं जाती तो फिर कहाँ जाती है आंटी वो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि एक्चुअली वो एक कंपनी में जॉब कर रही है। तो पीछे है वो थोड़ा सा शॉक होती है क्योंकि सानू ने उसे नहीं बताया होता। तो उसकी मम्मी से पूछती है कि कब ज्वाइन करा और ऐसे कैसे। तो सानू की मम्मी जो है वो बताती है कि पहले तो अपने पापा के साथ कई बार अकाउंट्स वगैरह देख लेती है, बट एक दिन सडनली आके कहती है कि मम्मी मुझे कहीं और जॉब करनी है, मुझे पापा के साथ नहीं करना। हमने तो उसे खूब समझाया कि घर का काम है उसे संभाले, नहीं उसे तो बाहर किसी की नौकरी करनी है। खैर पर अच्छा ही है, बाहर रहेगी तो सीखेगी भी सही। घर में तो इतना था कि गलती हो जाती है तो कोई कुछ नहीं कहता, पर अब जब खुद पे बीतेगी तो समझ में आएगा कैसे काम होता है। और ऐसा बोलने के बाद उनकी मम्मा जो है वो हंस रही होती है। तो प्रीत जो है वो बस फेक स्माइल करके, क्योंकि उसके दिल में तो ये होता है कि सानू ने उसे क्यों नहीं बताया। लेकिन इतने में सानू की जो मम्मा है वो प्रीत से कहती क्या हुआ, तुम कहाँ हो गई। तो प्रीत कहती कहीं नहीं आंटी, वो आपने उन्हें इजाज़त भी दे दी। तो उसकी मम्मी बोलते हाँ क्यों नहीं इजाज़त देंगे बेटा, अपने पैरों पे खड़ा होना तो बहुत अच्छी बात होती है। उल्टा ये तो बहुत और भी अच्छी बात है कि हमें उसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद से अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगी है, सेल्फ डिपेंड बनना चाहती है। तो इसमें गलती क्या है। और जब उसने इतनी पढ़ाई करी है तो कुछ तो फ़ायदा होए। तो प्रीत जो है वो हंसने लग जाती है और दोनों मिलकर के अब पूजा की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं। और कुछ टाइम के बाद प्रीत जो है वो सारी तैयारियाँ कर लेती है और जो सन की मम्मा होती हैं वो प्रसाद बना लेती हैं। तो तकरीबन 10 बजे तक इनका सारा काम ख़त्म हो जाता है और सेम टाइम पर सानू भी वहाँ पे आ जाती है। सानू अपने घर को देख करके थोड़ा सा शौक होती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा होता कि पूजा की तैयारी के लिए मम्मा अकेले से इतना अच्छा घर डेकोरेट करेंगी। तो वो अपनी मम्मा के पास जाके कहती है मम्मा क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने आपको दो के साथ चार हाथ दे दिए, तभी तो आपने प्रसाद भी रेडी कर लिया और इतनी अच्छी डेकोरेशन भी कर ली। तो सानू की मम्मा कहती है हाँ वैसे भगवान ने ना मुझे चार हाथ ज़रूर दिए, पर मुझे एक्स्ट्रा में दो नहीं दिए। क्या है ना कि तुम्हारी बदौलत ये काम हुआ है। तो सानू को समझ में नहीं आता मेरी बदौलत क्यों, मैंने क्या किया है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्या है ना कि तुमने इतनी अच्छी लड़की से दोस्ती कर रखी है ना, उसको किसी भी काम के लिए कहो वो मना नहीं करती, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसकी चॉइस है ना वो बहुत अच्छी है, तभी तो देखो हमारा घर इतना सुंदर लग रहा है। तो सानू को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर उसका दिमाग पूरा काम करने लगता है कि अच्छा तो वो दूसरे हाथ जो हैं वो प्रीत के हैं, वैसे वो है कहाँ। तो सानू की मम्मा बोलती है वो तुम्हारे रूम में गई है ना, कहना कि उसके कपड़े थोड़े से ख़राब हो गए थे। सो बस, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम भी जाओ रूम में और जल्दी जा कर के चेंज कर लो। तो सानू कहती है जी बिल्कुल जैसा आप कहें। और उसके बाद सानू जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन रूम का दरवाज़ा बंद होता है। तो सोचती है कि शायद वो कहीं चेंज वगैरह या कुछ भी कर रही हो। तो वो नॉक कर देती है और वहाँ पे प्रीत जो है वो गेट खोल देती है। तो सन कहती है आप हो गया तुम्हारा। तो प्रीत कहती है हाँ लेकिन रूम तो आप ही का है ना, तो आप बिना नॉक करे भी आ सकती थी। तो सानू कहती है कि नहीं क्या है ना कि रूम तो मेरा है, लेकिन अंदर तो तुम थी ना, तो मैंने सोचा कि नॉक करके आना ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर तुम्हारा हो गया तो क्या मैं चेंज कर सकती हूँ मेरे रूम में। तो प्रीत जो है वो हंसने लग जाती है हाँ बिल्कुल, रूम तो आप ही का है। और वो हंसते हुए वहाँ से चल जाती है। जो चीज़ सानू को बड़ी अच्छी लगती है ना कि शुक्र है ये मुझे देख के मुस्कुराई तो सही, वरना मैंने तो सोचा था कि मुझसे बस नाराज़ ही रहेगी ये।
चलो अच्छा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और उसके बाद वो अपने रूम में चल जाती है रेडी होने के लिए। और धीरे धीरे नीचे पंडित जी और बाकी के जो गेस्ट होते हैं वो भी आने लग जाते हैं। तो सनु की जो मम्मा है वो प्रीत से कहती है कि प्रीत तुम जाओ एक बार उसे बुला के लाओ, रेडी होने में इतना टाइम लगता है उसे, आज पहली बार लग रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगाती वो। तो प्रीत कहती है हाँ मैं बुला के लाती हूँ आंटी। और उसके बाद प्रीत जो होती है वो सानू के रूम रूम में जा रही होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब सानू ने खुद के रूम में होते हुए मुझे नॉक करके बुलाया था, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, बिना नॉक करे नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद वो सानू के रूम के बाहर नॉक करती है। तो सानू उसे कहती है ना कि हाँ अंदर आ जाओ जो भी है। तो जब प्रीत अंदर जाती है तो वो सानू को देख रही होती है, क्योंकि सानू उस वक्त अपने बाल सही कर रही होती है। उसके खुले हुए बाल देख करके प्रीत के दिमाग में कुछ चलने लग जाता है। वैसे दिल में चल रहा था, दिमाग में नहीं, क्योंकि सानू ने जो वियर किया होता है वो वाइट कलर का सूट होता है, प्रॉपर वाइट में। और उसकी जो चुन्नी होती है वो सारे कलर को मिक्स करके एक चुन्नी बनाते हैं ना, पता नहीं कौन सी वाली होती है, वो वाली होती है। और प्रीत जब उसे इन कपड़ों में देखती है तो उसके दिल में तो गिटार बजने लग जाता है। सानू की खूबसूरती हमेशा से उसके दिल में बसती थी, और उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी सादगी। सानू एकदम सिंपल रहा करती थी, और अभी भी जो उसने कपड़े डाल रखे थे वो भी बहुत सिंपल थे, लेकिन प्रीत को वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लग रहे थे। प्रीत अपनी जगह पे खड़े खड़े ही अफसानों को देख रही थी, तो सानू को ध्यान जो है वो प्रीत की तरफ चल जाता है, लेकिन वो हमेशा की तरह कुछ नहीं कहती और उसे बस चुपचाप से उसकी हरकतों को देख रही होती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो प्रीत की तरफ मुड़ते हुए कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो प्रीत जब ये क्वेश्चन पूछ मतलब अपने लिए सुनती है तो कहती है बहुत खूबसूरत। तो सन कहते बस यही सुनना था मुझे, तो मेरे तैयार होने का, इतनी मेहनत करने का फल तो तुमने मुझे दे ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नीचे जाना चाहिए। तो प्रीत जब ये सुनती है तो उसे थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो कहती है क्या सच में आप तैयार क्या मेरे लिए हुई थी। तो सन कहते हैं हाँ और किसके लिए तैयार होंगी, पूजा के लिए तो मैं नॉर्मली जा कर के भी बैठ सकती थी, इतना सब करने की मुझे क्या ज़रूरत थी। तो प्रीत जो है वो थोड़े से शरारती उसमें कहती है अच्छा जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने मेरे लिए नहीं करा ये सब कुछ, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए करा है ताकि लोग आपकी तारीफ़ कर सके। तो सन कहती अरे हाय बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी प्रीति है वैसे, क्या है ना मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मेरी दुनिया में तुम हो, मेरे पेरेंट्स हैं, काफ़ी हैं। लोग मेरी तारीफ़ करें उससे अच्छा है कि तुम मुझे 2 पल देख पे लो, और तुम्हारे मुँह से तारीफ़ सुन लूँ तो मुझे लोगों की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो प्रीत जो है वो थोड़ा सा ब्लश कर रही होती है। तो सन कहती बस क्या ना कि तुमसे शुरू और तुम पे ख़त्म मेरी दुनिया, वैसे अगर तुम कहो तो हम ये जा सकते हैं अब। तो प्रीत कहती है हाँ बिल्कुल, आपकी मम्मा ने बुलाया था, मैं तो बोलना ही भूल गई आपको। तो सानू जो है उसके नज़दीक आते हुए सोच लो, जब मुझ में इतना खो जाती हो तो प्यार करने में क्या बुराई है, अभी जब नहीं करती हो तो इतना खोती हो, करने के बाद कितना खोगे तुम। तो प्रीत जो है वो सानू को हल्के से दूर करते हुए गलत फहमी है, हम दोस्त हैं उसे बने रहने दीजिए, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, उसे बनाए रखिए, और अपने दिमाग में ऐसा कुछ भी मत लेकर के आइए आप। तो सानू कहती है ठीक है अब जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें ऐसा लगता है तो ओके नो इशू। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो नीचे पूजा के लिए चले जाते हैं, और पूजा ख़त्म होने के बाद प्रीत जो होती है वो सानू की मम्मा के साथ थोड़ा सा काम करवा रही होती है, और जो सानू होती है वो बाकी गेस्ट के साथ बैठी हुई होती है। लेकिन जब वो प्रीत की तरफ देखती तो उसे बहुत खुशी होती। वैसे उसके दिमाग में तो ये था कि अभी से ही मेरी मम्मा की हेल्प करा दिया, बाद में कितनी हेल्प कराएगी ये, और ये सोच के उसे बस हंसी भी आ रही होती है। तो प्रीत जो होती है वो उसकी मुस्कुराहट को देख लेती है कि मुझे देख के ही आ रही है। तो वो सानू के पास जाकर कहती है कि क्या हुआ। तो सानू कहती है कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है, कहना कि मैं सोच रही थी कि मैं जिसे पसंद करूँगी वो मेरी मम्मा की हेल्प कराएगी नहीं कराएगी, मम्मा से बनेगी नहीं बनेगी, मम्मी पापा के साथ कैसे रहेगी, कैसे सेटल होगी। लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारी इनसे बनने वाली है ना प्रीत। तो प्रीत कहती कुछ भी। तो सोना कहती क्या कुछ भी, वैसे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना, तुम अभी मम्मा की हेल्प करा रही हो, बाद में भी हेल्प कराओगी, पापा के साथ भी ठीक से रह पाओगी, मम्मा से भी, मम्मा तो तुम्हें कितना प्यार करती हैं, मुझसे ज़्यादा तुम्हें पूछती हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मुझे तो गोद ले रखा है, तुम ही उनकी असली औलाद हो। तो प्रीत होती है वैसे इस बात पे उसे भी हंसी आ जाती है। तो सन कहते बस तुम्हारी मुस्कुराहट है ना बहुत प्यारी है प्रीत, ज़िंदगी में चाहे जो हो जाए तुम कभी भी मुस्कुराना मत छोड़ना, कहना कि तुम्हारी मुस्कुराहट शायद किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकती है।
तो प्रीत जो है वो सानू से कहती कि कोई पिक्चर देख के आए हो क्या? तो सानू कहती हाँ कल रात को पिक्चर देखी थी, काफ़ी रोमांटिक थी, असर अभी तक है। तो प्रीत का थोड़ा जोर से हंसी आ जाती है जिसकी वजह से वो सब लोगों की नज़रों में आ जाती है। तो वो वहाँ से निकल जाती है चुपचाप से, और सानू जो होती है वो उसके पीछे पीछे होती है। तो प्रीत जो है वो सानू को नोटिस कर लेती है। मेरे पीछे क्यों? तो सानू कहती है कुछ नहीं, बस मेरा एक काम रह गया था। तो अब प्रीत को समझ में नहीं आता ना क्या। तो सानू जो है वो प्रीत के एक गाल पे किस करती है और फिर दूसरे गाल पे। तो प्रीत कहती ये क्या था? तो सानू कहती यही तो रह गया था, क्या है ना कि तुम मेरे सामने हो और मैं खुद को किस करने से रोक दूँ। ओह, ये मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट ये है कि जब तुम देखो मैं तुम्हें किस कर दूँ। तो प्रीत कहती है सानू देखिए ये बहुत गलत बात है, आप मेरे साथ चलिए। तो प्रीत जो होती है वो सानू को उसके रूम में ले जाती है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। तो सानू को समझ में नहीं आता कि ये क्या करना चाहती है मेरे साथ। तो प्रीत जो है वो सानू के साथ बैठ जाती है। सानू देखिए जो आप कह रहे हो वो सही नहीं है। फर्स्ट तो आपकी फैमिली कभी इस बात के लिए एग्री नहीं होगी, सेकंड मेरी फैमिली भी कभी इस बात के लिए एग्री नहीं होगी, और फैमिली क्या मैं खुद तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या फिर हम मैच हैं एक दूसरे के लिए। आपके दिल में जो है आप उसे गलत समझ रहे हो सकता है सिर्फ दोस्ती हो, ऐसा प्यार ही ना हो, आप शायद गलत समझ रहे हो। तो सानू कहती है कि राइट, वैसे तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फ़र्क होगा। तो प्रीत जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि सानू वाला ये क्वेश्चन क्यों कह रही है। तो कहती है काफ़ी फ़र्क है क्यों? तो सानू कहती है हाँ, तो एक बात बताओ, तुम बड़ी हो या मैं बड़ी हूँ? तो प्रीत कहती है आप। तो सानू कहती है फिर एक चीज़ बताओ, फीलिंग्स पहले मुझे समझ में आएगी या तुम्हें? तो उस जगह आप प्रीत क्या कहे, सानू का नाम ले या खुद का नाम ले या क्या बोले, लेकिन फिर भी वो कहती है कि देखिए आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सानू जो है वो प्रीत के जो हाथ होता है उससे हाथ पकड़ते हुए, देखो प्रीत, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो जितना कि मैं तुम्हें। मैंने देखा है तुम्हें मेरी परवाह करते हुए, मुझसे प्यार करते हुए। तो सानू जो है जब ये बोलती है तो प्रीत को समझ में आता है क्या। तो सानू कहती है देखो चलो ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते हैं, अभी की बात करते हैं। तुम जब रूम में आई तुमने मुझे देखा और तुम मुझ में ही खो गई। तुम किसी और इंसान को छोड़ो, तुम तुम्हारे दोस्तों को तो जानती हो ना, तुम्हारे कितने दोस्त हैं जो कितने खूबसूरत होंगे, तुम कभी उनमें खोई हो? फैमिली में कोई ऐसा इंसान जिसे देख कर के तुम खो गई हो, तो मुझ में कैसे खो गई तुम? क्यों मुझे देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट आ जाती है? भला किस हक से तुम मुझसे इतनी उम्मीदें रखती हो? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ? जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो तुम मुझे दूर भेजती हो, जब दूर होती हूँ तो सोचती हो करीब आ जाओ। क्यों मुझसे बात करते वक्त तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में जंग छिड़ी रहती है कि किस तरह से बात करोगी मुझसे? क्यों तुम मुझ पे इतना यकीन करती हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं हूँ तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी? मुझ पे इतना यकीन, तुम्हें संभाल लूँगी, हर चीज़ को संभाल लूँगी। क्यों तुम खुद को सेफ महसूस करती हो जब तुम मेरे पास होती हो? भला एक दोस्त पे इतना यकीन, इस सवाल का जवाब तुम मुझे तो नहीं दे पा रही हो, पर खुद को ज़रूर देना कि आखिर क्यों। क्यों तुम मुझ पे इतना यकीन करती हो प्रीत कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो सब पॉसिबल है? माना कि मेरी इंटेंशन तुम जानती हो, लेकिन उन इंटेंशन को जानते हुए तुम मुझे सिर्फ रोकती हो, या मैं कहूँ सिर्फ दिखाने के लिए मुझे रोकती हो। क्या तुम नहीं जानती हो तुम जिस तरीके से मुझे रोकती हो उस तरीके से किसी को नहीं रोका जाता? ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जाती है कि हाँ रोक दिया। कभी अपने आप को महसूस करने की कोशिश करी है? कभी ये जानने की कोशिश करी है कि तुम्हें क्या चाहिए? और हाँ, जो तुमने मुझसे सवाल करा था कि हो सकता है कुछ और हो मेरे दिल में, मैं उसे गलत समझ रही हूँ। तो प्रीत बस तुम्हें एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली और मेरे कुछ गिनती के दोस्तों के अलावा कभी किसी के लिए जगह नहीं थी। तो बहुत अच्छे से जानती हूँ किसके लिए कौन सी जगह बनाई गई है। जितने इफ़ेक्ट्स मैं तुम्हारे लिए करती हूँ ना, इतने इफ़ेक्ट मैंने मेरी फैमिली में किसी मेंबर के लिए नहीं कराए, ना ही अपने किसी दोस्त के लिए किया है। जो फीलिंग्स तुम्हारे लिए हैं मेरे दिल में, वो किसी और के लिए नहीं आती है। वरना तुम खुद एक चीज़ बताओ, जितनी बार तुम मुझे इनकार कर चुकी हो, अगर कुछ और होता प्यार की जगह, तब तक मैंने खुद का ईगो हट मानते हुए तुम्हें भुला दिया होता या तुम्हें मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया होता। भला प्यार के अलावा किसके लिए इतना सहम भी मैं?
दोस्ती में भी मैं सिर्फ उतना ही सहती हूँ जहाँ तक की लिमिट हो। तो प्रीत जो है वो सानू की बात को बीच में रखती है, दोस्ती में कोई लिमिट नहीं होती। तो सानू जो है वो मुस्कुराते हुए कहती है, यू आर राइट, दोस्ती में कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन देखा जाता है दोस्त आपके साथ मजाक कर रहा है या आपका मजाक बना रहा है। तुम उन सबको छोड़ो, तुम खुद को देख लो। आज एक बार आईने के सामने जाना और खुद से एक सवाल ज़रूर करके आना, क्या वाकई में तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? अगर इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना। अगर तुम्हारा दिल ये तुमसे कहता है कि नहीं हो, मुझे बता देना। तुम्हारी ज़िंदगी से इस तरीके से गायब होंगे जैसे तुम मुझे कभी जानती ही ना हो। और गवाही वो हाँ की दे तो जैसा चल रहा है उसे चलने देना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। खैर, अभी आई थिंक हमें नीचे चलना चाहिए, मम्मी वेट कर रही होगी। सो उसके बाद सानू और प्रीत जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे उनकी ममा, दोनों की ममा होती हैं, और वो दोनों साथ में ही लंच कर रहे होते हैं। लेकिन लंच करते वक्त प्रीत के जहन में सानू की सारी बातें चल रही होती है, जिस वजह से उसका खाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। और वहाँ पे सानू जो होती है वो सबके साथ ठीक तरीके से होती है। तो प्रीत की मम्मा जो है वो उसे देखते हुए कहती है, प्रीत कहाँ खोई हुई हो तुम, खाना ठीक से खाओ। तो सानू जो है वो उसका ध्यान भी अब प्रीत की तरफ चला जाता है। तो वो प्रीत के पास में होती है, तो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए, प्रीत रिलैक्स, मैंने तुम्हें परेशान होने के लिए नहीं कहा था, बस एक सवाल जो है वो खुद से पूछने के लिए कहा था। तो घर जा कर के सोच लेना इस बारे में, यहाँ पर सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब लोग समझदार हैं, भले ही तुम सही हो पर वो तुम्हें गलत समझेंगे। तो अभी कहीं खोई हुई से मत रहो, और सबके साथ हो तो सबके साथ रहो।